గాంధీభవన్లో కాంగ్రెస్ జాతీయ నేత నెట్టాడి శౌచ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. और बार बार जोर लगाई और बार बार आवाज उठाई कि ये बिल जो है वो तुरंत क्लियर किया जाना चाहिए. अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये रिजर्वेशन बिल भी मोदी सरकार ने सिर्फ एक इवेंट के तौर पे किया है. एक इवेंट जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले. अगर मोदी सरकार और भाजपा सरकार महिला रिजर्वेशन बिल को तुरंत लागू करवा देती 2024 के इलेक्शन के लिए और आने वाले 5 स्टेट में जहां पे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यकीन मानिए हम सब गर्व के साथ उनके ये डिसीजन का स्वागत करते हैं. पर अब इन्होंने जो किया, मजबूर कर रहे हम महिलाओं को अब रास्तों पे उतरने के लिए और हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए. उन्होंने केवल एक इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत महिला रिजर्वेशन बिल को इतने सारे इफ्स एंड बट्स, किंतु और परंतुओं के साथ लागू किया है कि आने वाले 10 सालों तक भी मुझे नहीं दिख रहा है ये महिला रिजर्वेशन बिल. आने वाले 2034 में शायद हमें ये अधिकार मिले. इनका महिला रिजर्वेशन बिल पे उनका ये कहना है कि सेंसस होने के बाद, डीलिमिटाइजेशन होने के बाद हमें समझ नहीं आ रही है कि सेंसस की क्या जरूरत है और डीलिमिटाइजेशन की क्या जरूरत है. देश में आधी आबादी महिलाएं हैं. लास्ट सेंसस के हिसाब से 48.78% महिलाएं देश में हैं. तो सेंसस की क्या जरूरत है? 50% महिलाएं, हम 50% की अधिकार नहीं मांग रहे, आप तो 33% रिजर्वेशन दे रहे हो. और साथ ही साथ जो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने सेंसस किया है और वो भी जाति के तौर पे सेंसस किया, ये पहली बार 2011 में सारे ओबीसीज, एससीज, एसटीज कितने परसेंट देश में हैं, एक सेंसस हुआ है. जो रिपोर्ट मोदी सरकार बाहर नहीं करवा रहे, मोदी सरकार डर क्यों रहे हैं? साथ ही साथ बार बार राहुल गांधी जी ने देश हित में, ओबीसीज के हित में ये कहा है कि ओबीसीज को उनका अधिकार मिलना चाहिए. रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, SCs, STs is a must in the country. पर दुख की बात है कि ये प्रधानमंत्री जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, वो ओबीसीज की आवाज भी नहीं सुनते हैं. वो गूंगे बहरे हैं लोगों को उनकी अधिकार देने के लिए. आज अगर मैं यहां पे बात करूं महिला रिजर्वेशन की, तो डीलिमिटाइजेशन की क्या जरूरत है? क्या 33% जितने अभी सीट से उसके 33% रिजर्वेशन का हम हकदार नहीं है? जब सीट्स बढ़ाया जाए तब 33% के हिसाब से दिया जाए. क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है? हम महिलाओं को, क्योंकि हम महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हुए इन पिछले 9.5 सालों में, और अब मोदी और मोदी सरकार को यह एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी किसी पे हुआ है इस 9.5 सालों में तो वो महिलाओं पे हुआ है. महंगाई आसमान छू रही है, महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं. महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, ये एक रिपोर्ट है जो कहता है 3 साल में 31 लाख जॉब्स
गायब हुए हैं, लोग 31 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। और क्या आप जानते हैं इनमें से कितने महिलाएं हैं? आप